स्वागत है। पुष्पा सिस्टर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को ओम शांति। आज मिट्टू बाबा की मीठी वाणी 27/3/1982 और मुरली का सार है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूति। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। जैसे पार्ट 1 हो चुका है, उसमें बाबा ने हमें बताया है 7 प्रकार के हमने जो विस्तार किए हैं, देह का, देह के संबंधों का, देह के पदार्थों का, भक्ति मार्ग का, गुरुओं का, विकर्मों का, कर्म भोग का, ये सब सार को समेटना है। और समेटने की विधि भी बाबा ने बताई है कि काटना है। पहले तो एक एक शाखा को नहीं काटना है, और काटना है तो फिर उसके बाद बीज को जलाना भी है। योग अग्नि में, लगन की अग्नि में उस बीज को जला देना है, ताकि वो वृक्ष फिर से विस्तार को ना पाए। और ये सब करने के बाद जो हमको अनुभूति होगी, जो आत्मा बीज रह जाएगा, उसको बाबा ने अनुभूतियां बताई हैं। उसके बाद कौन कौन सी होगी? चलते फिरते बैठते आत्मा और शरीर अलग अनुभव होगा। और दूसरी अनुभूति है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। इसका बुद्धि योग से नहीं, बुद्धि योग से साक्षात्कार होगा। वैसे साक्षात्कार नहीं होगा, बुद्धि योग द्वारा। और बुद्धि योग द्वारा जो होता है वो सदा काल का होता है, अल्पकाल का साक्षात्कार नहीं, हमेशा का होगा। तीसरी अनुभूति होगी कि बाप समान आत्मा बन गई ना, एवर रेडी हो गई, तो उसको हमेशा ही क्या फील होगा, जैसे मैं बाप के साथ सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में ही हूँ। कर्म करने के लिए नीचे आ रही हूँ, अपने आप को आत्मा मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में ही अनुभव करेगी। और उसके बाद बंधन मुक्त होने के कारण आत्मा बाप के साथ अपने को उड़ता हुआ देखेगी, महसूस करेगी, और स्पष्ट आंखों से भी देखेगी, जैसे मैं बाप के साथ उड़ती जा रही हूँ, ऊंची स्थिति पर हूँ। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, पंजाब और गुजरात की उनकी पार्टियां आई है। तो बाबा उनसे पहली पार्टी से बात करते हुए बाबा बता रहे हैं, पहली पॉइंट बताई, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। बाबा कहते हैं, सदा अपने ऊपर बाप की याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। जैसे हम बारिश में छाता लेते हैं तो बारिश से बच जाते हैं, तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा छत्र छाया बन जाएगा। उस छाया की, छत्र छाया के अंदर माया की छाया पड़ नहीं सकती।
बाबा कहते ये 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। अभी क्या है, ये हम दुश्मन हैं, तो बाबा को याद करने से क्या बन जाएंगे, दास बनकर हमारी सेवा करेंगे। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। यह है विजयी की निशानी। तो यह किसका चित्र है, आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वह दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे विजयी रतन हो। शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों को अपनी शक्ति से पांव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने ही नहीं देती। तो बाबा ने पहले पॉइंट में कहा कि जो बाप की छत्र छाया, बाप की याद है, छत्र छाया है, वो क्या करेगी, माया से भी बचाएगी, 5 विकारों को हमारा सेवाधारी बनाएगी। पहले हमको क्रोध आता था, माया असर करती थी, किसी ने कुछ कहा, क्रोध आ गया, विकार आ गया, तो नुकसान होता था। अभी क्या होता है, कोई क्रोध करता है तो शांत रहते हैं, तो शांत, वो विकार सामने वाला भी शांत हो जाता है। तो अभी किसी का क्रोध करना हमारे लिए क्या करता है, हमको सेवा के निमित्त बनाता है, हमसे सेवा करवाता है, दास बन गया। हमको क्रोध नहीं आता और ये हमसे शांत रहकर सेवा करवाता है। तो बाबा कहते, दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। बाबा कहते, सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले, अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हैं। बाबा कहते, जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। शक्तियां मिली हैं तो शक्तियों को कहीं सहन करना है, कहीं समाना है, कहीं सहयोग देना है, समेटना है। यूज करना माना औरों के प्रति सेवा में लगाया, दान किया, फिर उनको मनसा से देना भी है। ऐसे ही गुणों को भी, ज्ञान को भी, समय को भी, संकल्प को भी, सबको दान करना है। बाबा कहते, जो भी संबंध में आने वाली भगत व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। बाबा कहते, जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। बाबा कहते, आप महादानी हो, संदेश देते रहो, उलाना ना रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता।
आज सुनेंगे, 1 मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है। आपने संदेश दिया, आपका भाग्य बन गया। और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो। कैसी सेवा करनी है? अखुट सेवा करनी है और अथक बनकर करनी है। बिना थके बिना रुके सेवा करनी है। बाबा कहते कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है। और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। तो दूसरी पॉइंट में बाबा ने हमें दान करने के लिए कहा। जो खजाने मिले हैं उनका दान करना है, रहम दिल बनकर, अथक बनकर, अखुट बनकर, और दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो तीसरी पॉइंट में बाबा कह रहे हैं, वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं, जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। कहीं पर मंदिर बना होता है तो कैसे पता चलता है मंदिर है? वहां पर पूजा लंबे समय से हो रही है, तो वहां का वातावरण ऐसा बन जाता है ना कि सब वहां भगवान को याद कर रहे हैं। बाहर तक उसका वातावरण का असर आ रहा है, भगत खींचकर मंदिर में जा रहे हैं। तो हमारे भी सेवा केंद्र का घर का वातावरण कैसा हो? बाबा की याद की खुशबू आए, वहां से आत्माएं खींचकर चली जाए, उस खुशबू से छूट नहीं पाए। बाबा कहते सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाए। बाबा कहते सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी करो। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु आया तो वाणी से ज्ञान सुनाए, मनसा से ही ऐसी बाबा की याद की खुशबू फैलाओ, आत्माओं का आह्वान करो। बाबा कहते हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना, हम जिम्मेवार हैं। फिर बाबा कहते जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। फिर बाबा कहते आना तो सबको है, यह तो पक्का है, लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगाकर भटकने के बाद आ जाते हैं। इसीलिए एक एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आपे ही आए। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आपे ही आएंगे। अगर लाइट बंद है तो मच्छर नहीं आते ना, तो लाइट जलाओ
तो कितने मच्छर आते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी जागती ज्योति बनकर बैठो, तो परवाने आप ही आएंगे, आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगली पॉइंट में बाबा ने कहा फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। फिर बाबा कहते वानप्रस्थी जिन्हों को सदा फुर्सत है, जो रिटायर्ड हैं, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? बाबा कहते क्योंकि वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं कि हमने तो जिंदगी का सब अनुभव किया है, हमने सब कुछ देखा है, सब सुना है। उन्हें अनुभव का अभिमान होता है। बाबा कहते इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा समय ज्यादा देना पड़े, और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो, समझाने का नहीं। क्योंकि समझते तो वो क्या है कि हमको सब पता है, इसीलिए समझाने का नहीं। बाबा कहते मित्रता के नाते से उन्हों को मिलो, ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अनुभव की लेन देन करो कि आप तो बहुत अनुभवी हो, इस बारे में हमको कुछ बताओ। उनकी बात को सुनो तो समझेंगे, यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। बाबा कहते अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो, तो नहीं सुनेंगे, इसीलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो, उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। बाबा जो पार्टियों से बात कर रहे हैं, हमने भी चेक करना है क्या हमने ये वाली सेवाएं कर ली है। हमने बाबा को वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट कर दिया है। जो जो सेवा बाबा बता रहे हैं, हमने ऐसा वातावरण बना लिया है घर का। जो भी सेवा बाबा बता रहे हैं, हमें चेक करना है क्या हमने की है। फिर बाबा ने कहा निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। बाबा कहते सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए, सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो कि हम सेवा के निमित्त तो हैं ही, लेकिन सेवा का श्रृंगार भी है। श्रृंगार को देखकर दूसरे का भी श्रृंगार करने को मन करता है ना। तो हमारे से को देखकर किसी और का सेवा करने का ज्ञान को धारण तो करें ही, सेवा करने का भी मन करे। बाबा कहते सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले, सदा निर्माण, निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे।
निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा, और बोझ वाला सदा रुकेगा। कहीं ना कहीं किसी के भाव में, किसी के संस्कार स्वभाव में कहीं ना कहीं बोझ वाला रुक जाएगा, तीव्र नहीं जा सकता। बाबा कहते इसीलिए निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी हल्का होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। तो एक ही पॉइंट में बाबा ने दो बातें बताई कि निर्माण बनने से निर्माण भी कर सकेंगे, और चेकिंग भी बताई कि अगर हल्का है तो निर्माण है, अगर हल्का नहीं तो समझो आत्मा निर्माणता के गुण को धारण नहीं किए हुए है। फिर है सच्चे रूहानी सेवाधारी, अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। फिर बाबा कहते हैं सर्व संबंध एक बाप से है, बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव होता है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, इसी का इसका अनुभव होता है ना, कि खा रहे हैं तो बाबा साथ है, बैठे हैं तो बाबा से बातें कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं तो क्या वो बाबा का सुनाया हुआ है। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। स्वयं में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेंगे। अगर खुद सर्व संबंधों का अनुभव कर रहे हैं तो औरों को भी करा सकेंगी। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रचना की कमी है तो आने वाले आत्माओं में भी वह कमी रह जाएगी। तो सर्व रचनाओं का अनुभव करो और कराओ। फिर बाबा ने कहा 7वें पॉइंट है, हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प हैं, इस सम्मान में रहो। बाबा कहते सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो। सदा अपने आप से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वह है स्थूल विनाशी चीज, और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहो। हमारे से हमेशा शांति की, शुभ भावना की, शुभकामना की, संतुष्टता की, पवित्रता की खुशबू निरंतर आती रहे दूसरों को। बाबा कहते सदा इसी सम्मान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। तो क्या करना है इसके बाद, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। किसको अपना बनाया है, किससे सौदा किया है, कितना बड़ा सौदा किया है, तीनों लोक ही सौदे में ले लिए। वामन अवतार की कहानी आती है ना, उनको तो तीसरा पैर रोकते हुए दिखाते हैं कि तीसरा पैर नहीं उठाने दिया,
लेकिन बाबा ने तो हमको तीसरा पैर भी उठाने दिया, तीनों लोग की सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो। फिर 8वीं पॉइंट है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। बाबा ने खुशी को खजाने को बड़े से बड़ा खजाना कहा है, क्योंकि बाबा ने ही मुरलियों में बताया है इस संसार में खुशी की रत्ती भी नहीं। तो जहाँ खुशी का रत्ती ना हो, जिस दुनिया में, जिस संसार में, तो वहां पर खुशी सबसे बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। जो चीज संसार में नहीं है, अगर वो किसी को देंगे तो क्या करेंगे, बार बार धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। पहला क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे, फिर क्या करेंगे, आपके गुण गाएंगे। इसीलिए बाबा कहते महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। बाबा कहते सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसीलिए सेवा में तत्पर रहो। रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। फिर बाबा से प्रश्न पूछा गया, बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं। बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं। बाबा ने बताया जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाप के गुण, बाप का दिया हुआ ज्ञान व बाप की महिमा निकलती है। जो बाप ने सुनाया वही मुख से आवाज निकलता। ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोए रहते हैं। तो बाबा ने ये बताया है कि जिनके मुख से बाबा की ही महिमा, बाबा के ही महावाक्य निकलते हैं, वो क्या बन जाते हैं, बाप दादा के गले का हार। तो फिर बाबा कहते अच्छा, ओम शांति। और हम तो आज की वाणी यहीं पूरी होती है। हमारे साथ अभी आज हम योग सब कराने, जी वह हमारे सभी साथ योग कराने के लिए एक आत्मा आए हैं। तो अगर आए हैं तो वो योग कराना चाहते हैं 2 मिनट। और हाँ वैसे तो हम
पुष्प दीदी सिस्टर अभी, हाँ अभी मनन चिंतन करते हैं, फिर उसके बाद योग कराएंगे, ठीक है हाँ जी, हाँ जी। जी। तो सभी भाई बहन अपने हैंड रेस करें, क्योंकि आज बाबा का बहुत ही अखुट खजाना बाबा ने दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सभी को चांस मिले इसलिए एक एक पॉइंट शेयर करेंगे, फिर समय होगा तो दूसरे पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। हाँ सुलोचना सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया से बचने के लिए बाबा ने युक्ति बताई कि सदा हम बाबा के छत्र छाया के अंदर रहना है। जितना जितना हम बाबा को याद करते, बाबा मेरे छत्र छाया है, इस तरह हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बाबा को अपना साथी बनाकर बाबा की छत्र छाया में जितना जितना हम रहेंगे तो अनेक माया के सभी विघ्नों से हम सेफ रहेंगे। इस प्रकार हम माया से बच सकते हैं। 5 विकार हमारे दुश्मन हैं, उससे बचने के बाबा ने यह युक्ति बताई। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि विष्णु का चित्र, जितना जितना हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो 5 विकार भी शैया बन जाता है। इस तरह बाबा ने आज बताया। अच्छा, ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बापदादा कहते हैं, ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। ज्ञान सागर बापदादा जैसे सर्व खजानों से संपन्न है, अकूट है, अखंड है, ऐसे ही आत्मा ही भी मास्टर अखंड अकूट खजानों के मालिक है। तो महादानी बनो। जो भी समझ में आने वाले भक्त व साधारण आत्मा है, उनको प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों की भक्ति का फल मिल जाए, उनको ज्ञान की रोशनी मिल जाए। जैसे बाबा ने क्या बोला ना, नहीं करना है। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जैसे चस्तु बनकर ज्ञान की बादलों का बरसात करो। बरसते हैं वह चस्तु, जो बरसते नहीं है वह सुस्त। तो सदा रहमदिल बनो। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। रविदीप सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि वातावरण को पावरफुल बनाओ। जैसे मंदिर गुरुद्वारे का वातावरण होता है, वहाँ पे सदा याद की गीत, याद की खुशबू रहती, तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं हम आत्माओं में, मुझ आत्मा में सदा बाबा की याद की खुशबू आती रहे। तो वो उस याद की शक्ति से, उस खुशबू की शक्ति से मुझे आगे बढ़ना है, और उन्हीं वाइब्रेशन से दूसरी आत्माएं भी खींची आएंगी। जब मैं आत्मा जागती ज्योत बनूंगी तो परवाने आपे ही खींचे आएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि एक बाबा के साथ संबंध रखे तो सारे संबंध का अनुभव होता है। माता पिता के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, कोई भी संबंध से बाबा के साथ बातें करें तो बाबा भी रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्ड देता है। तो बाबा सारे संबंध का रस, तो सारे संबंध का रस हम बाबा से मिलता है। सारे संबंध बाबा के साथ जुड़े, माने हर बात बाबा को शेयर करना, अच्छा या बुरा जो भी है, जो भी परिस्थिति है, जो भी बातें हैं, सब बाबा को बोलना। तो बाबा से ऐसे दिन भर बाबा से रू रिहान करना, बाबा से हर बात को बाबा को सामने रखना, तो बाबा भी खुशी होता है, क्योंकि बच्चे सारे बात बाबा को बोलते हैं। जैसे लौकिक में माता पिता या फ्रेंड्स के साथ मन की बातें बोलने से खुशी होते हैं, माता पिता भी खुशी होते हैं, फ्रेंड के साथ भी अपनी बातें
मन की बात बोलते हैं तो वो भी खुशी होता है, उससे भी कोई मतलब सलाह मिलते हैं। ऐसे बाबा को भी अपना साथ बनाने से जो अनुभव होता है वो भी अनुभवी जानता है। तो अपनी अनुभव को, बाबा ने बोला कि अपनी अनुभव को दूसरे आत्मा को बोलने से भी सेवा होता है। तो बाबा बोलते हैं सच्चे सेवाधारी वो है जो बाबा के हर बात में अनुभव करता है और साथ रखकर अनुभव करता है, और वो अपने अनुभव को दूसरे के साथ शेयर कर, अनुभव दूसरों के साथ शेयर कर अनुभवी भी बनता है। ओम शांति। ओम जी बहुत शांति। मैं सुंदर। बोल सकती हूँ? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, यदि कोई अपने को बड़े समझते हैं, मुझे सब कुछ आता है ऐसे समझते हैं, ऐसे आत्मा को ऐसे आत्माओं को बाबा का ज्ञान कैसे देना है, तो मित्र बनकर या बिंदु समझकर ऐसा। तो दीदी ऐसा होगा कि ट्रेन में ऐसे दुखी आत्माएं मिली मुझे कि जो रो पड़ी, मुझे देख के ही रो पड़ी, और इतना अच्छा लगा कि बाबा मैंने आपने किस तरह से मुझे यूज किया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दीदी। और कुछ देर के बाद वो आत्मा शांत हो गई। तो इसमें बाबा के गुण भी दिखाई देने चाहिए। ओम शांति दीदी। जी बहुत सुंदर अनुभव। गुण स्वरूप बने ना, तभी तो अनुभव हुआ। तो बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी सावित्री सिस्टर आपने भी हैंड रेज किया था। अभी थोड़ा वेरिएशन यहाँ पर हमारे, थोड़ा हिमाचल की बात है, मौसम की वजह से लो रहता है। तो मैं बताऊंगी, जैसे बहन ने अभी बताया अनुभव, तो अनुभव से क्या वो आत्मा शांत होगी। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी, क्योंकि आपको अनुभव था, तो अनुभव से आपने जो शांत स्वरूप बन करके उस आत्मा को शांति दी। तो यहाँ पर जैसे अभी बहन ने बताया कि जैसे बीच में हम सेवा के लिए जैसे हम जाते हैं, तो सेवा के लिए हमें क्या निर्माण चित्त बनना पड़ता है। तो निर्माणता, जितना हमारे अंदर निर्माण होगा, और निर्माण से क्या होता है, हम महान बनते हैं। तो बिना निर्माणता के हम निर्माण नहीं बन सकते। तो निर्माणता का बीज महानता का फल होता है। तो जैसे बाबा ने आजकल निमित्त, और निमित्त भाव से निर्माण भाव, तो हद के मान में नहीं। तो उस हद के मान से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो हमारा निर्माण का कार्य सहज हो जाता है, और वायुमंडल में भी वो निर्माणता फैलती है। तो निर्माणता से क्या होता है कि हमारे अंदर जो अनुभव हुआ, अनुभव मुझे खुद होता है, तो अनुभवी जो होता है वो सदा अनुभव की अथॉरिटी पर चलता है, और अनुभवी कभी धोखा भी नहीं खाता, क्योंकि अनुभव ही एक सुनी सुनाई चीज नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने उस चीज को अनुभव किया था। अनुभव वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो सफलता मूर्त बनने से क्या होता, हम सेवा में भी वो सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे, जब हम निश्चय का फाउंडेशन हमारे अंदर आ जाता है, तो वहां हमारे स्वभाव संस्कार भी जी काम करते हैं। ओम शांति। अरुणा सिस्टर, आप बोलना चाहेंगे? कंचन बहन, आपने हैंड रेज किया था। जी जी ओम शांति। जी। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा जो खजाना है वो खुशी का खजाना है। तो वो बोलते खुशी, दुनिया में इतना दुख है तो तुम ये दान, अगर तुम्हारे पास एक खजाना है तो उसको दान करो। खुशी का दान करोगे तो आपके सब गुणगान गाएंगे और सबके आपको आशीर्वाद मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा बागीचा का खुशबूदार फूल बनो एवं सारा विश्व खुशबू का फैल रही हो। ब्राह्मण जीवन का सबसे यह है खुशी। खुशी रहो एवं खुशी सबको देते रहो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, सभी लोग वोट करें।
सभी मनसा सेवा कर रहे हैं ना, तो जरूर वोट करें। देखिए, सारे दिन में यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया। अभी जैसे समय भी हो गया है, तो पुष्पा सिस्टर आप योग भी कराएं और होमवर्क भी आप दें सभी को। ओम शांति। आज होमवर्क में हम सब बाबा की पॉइंट्स जो बाबा ने बताई है, तो बाबा की याद में खुद को बाबा के बगीचे का फूल समझकर खुशियों की किरणें फैलाएंगे, वातावरण को पावरफुल बनाएंगे, खुद को बाबा के बगीचे का रूहानी गुलाब समझेंगे। तो यही सेवा सारा दिन आज हम करेंगे। इससे क्या होगा, बाबा की याद रहेगी, बाबा के बगीचे के फूल भी बन गए, खुशी की खुशबू फैला दी, निर्माण चित्त बन गए, तो बाबा की सारी पॉइंट्स कवर हो जाएंगी। और हमारे साथ हैं अंजना बहन जी, हैं वो योग कराना चाहते हैं। तो अनुभवी आत्मा है, उन्होंने योग में अच्छे अनुभव किए हैं, तो वो योग कराना चाहते हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान भ्रुकुटी सिंहासन पर देखें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं आत्मा शक्तियों का स्रोत, शक्तियों का भंडार हूँ। शक्तियों का पुंज हूँ, बीज हूँ। मेरी शक्तियाँ पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। अब बुद्धि को ले चले परम धाम।
मैं आत्मा शिव बाबा को निहार रही हूँ। ऊपर परम धाम से शिव बाबा की सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अनुभव कर दे 2 मिनट, शक्तियां मुझ में समा रही हैं परम धाम से। मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ, मैं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य मुझसे शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। जो भी आत्मा हलचल में है, भयभीत है, वो स्थिर हो रही है। सूर्य की तरह शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। बाबा से आती शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे पूरे विश्व में ज्ञान सूर्य की तरह पूरे विश्व में फैल रही है। जो भी आत्माएं हलचल में हैं, भयभीत हैं, वो आत्माएं स्थिर हो रही हैं। 2 मिनट अनुभव करते रहे। ज्ञान सूर्य की तरह पूरे विश्व में फैलते हुए देखिए शक्तियों को।
सभी आत्माएं स्थिर हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति ओम सभी। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया शांति। पापा, थैंक शुक्रिया। यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया ओम सभी शांति। रहमदिल आत्माएं, शुक्रिया।